यूं तो रशिया में ढेर सारी रहस्यमयी जगहें हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां का रहस्य आज तक कोई साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स पता नहीं लगा पाया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर पेड़ की डालियां ऊपर की बजाय नीचे ग्रो होती हैं। यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोन फिगर्स बनी हुई हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है या फिर ये नेचुरल हैं, इस पर आज भी विवाद जारी है। और यहाँ पर बनी 1200 से ज़्यादा स्टोन पेंटिंग्स 6000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। ये रहस्यमय जगह रिपब्लिक ऑफ कालरेलिया के वोटोवारा माउंटेन्स हैं, जहाँ पर एक अजीब और पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है। इस जगह को पिछले हजारों सालों से सैक्रेड और पवित्र माना जाता है। इस एरिया के आसपास रहने वाले एंशिएंट सामी ट्राइब्स और शामान्स के लिए ये जगह एक आस्था का केंद्र है। इन्हें फिनलैंड के लोगों का वंशज भी माना जाता है, क्योंकि वोटोवारा माउंटेन्स का इलाका एक समय पर फिनलैंड का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने के सबूत भी नजर आते हैं। दोस्तों, ये पहाड़ भले ही हजारों साल पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुराने पेड़ नहीं है। यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है और न ही अन्य स्पीशीज यहाँ नजर आती है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कुछ पेड़ पौधे ग्रो तो हुए, लेकिन उनके अंदर कुछ स्ट्रेंज चीजें देखने को मिली। कुछ ही सालों में पेड़ों में ऐसे बदलाव देखने को मिले जिनका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। यहाँ के पेड़ों की शाखाएं अपनी एक्सिस पर रोटेट होने लगती हैं। ऐसा लगता है कोई अनजान शक्ति या फोर्स इन पेड़ों पर जोर लगा रही हो। और कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिनकी शाखाएं ऊपर की बजाय नीचे ग्रो हो रही हैं और अजीबोगरीब पैटर्न भी क्रिएट कर रही हैं। इस पूरे एरिया में कोई जानवर या पक्षी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर बनी लेक में भी कोई मछली या मरीन लाइफ नहीं है। शायद इसीलिए लोकल लोग इस जगह को डेथ माउंटेन कहते हैं। वोटोवारा माउंटेन्स पर इन पेड़ों के अलावा भी ढेर सारे रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स नेचुरली फॉर्म हुए हैं, लेकिन इन्हें करीब से देखने पर ये बिल्कुल भी नेचुरल नजर नहीं आते। ऐसा लगता है किसी खास मकसद के लिए इन सभी स्टोन ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया होगा। दोस्तों, वोटोवारा माउंटेन्स पर कुल 1600 से भी ज़्यादा स्टोन्स हैं जिन्हें सैक्रेड माना जाता है। इन पत्थरों को सीड्स कहते हैं। ये सभी पत्थर काफ़ी मिस्टीरियस ऑर्डर में देखने को मिलते हैं। इन स्टोन्स की शेप काफ़ी अनयूजुअल है। सभी स्टोन्स कुछ छोटे पत्थरों के ऊपर बड़ी सावधानी के साथ रखे गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आइस एज के दौरान ये सभी पत्थर नेचुरली फॉर्म हुए थे, लेकिन 1600 स्टोन्स एक साथ एक ही पैटर्न में बैलेंस्ड हैं, जिन्हें देख कोई भी इन्हें प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता। साइंटिस्ट के पास जिन थ्योरीज के जवाब नहीं होते, वो अक्सर ऐसी चीज़ों को नेचुरल बता देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इन सभी स्टोन्स को परफेक्ट शेप में कट करके बनाया है और छोटे पत्थरों पर इन्हें इसलिए टिकाकर रखा गया है जिससे ये जल्दी से टूट ना पाए। यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर इन सभी पत्थरों को किस तरह से बनाया गया होगा और इन्हें बैलेंस करने के लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ी होगी। सिर्फ ये स्टोन्स ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कुआं भी यहाँ पर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि ये एक एंशिएंट मेगालिथिक साइट है जिसे आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसका इस्तेमाल पानी स्टोर करने के लिए किया जाता था। इस कुएं को स्टोन ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया है और सभी पत्थरों को बहुत परफेक्ट तरीके से कट भी किया गया है। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन पत्थरों को कट करने में कई सालों का समय लगा होगा। हजारों साल पुराने होने की वजह से इस स्ट्रक्चर में कुछ क्रैक्स नजर आने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी सिमेट्री एंड प्रिसीजन साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसी को नहीं पता कि यह कुआं कितना गहरा है। इसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। अब तक इस एरिया में प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं की गई है। इतिहास की किस सभ्यता ने इसे क्रिएट किया होगा, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ऐसा ही एक वाटर टैंक बुल्गारिया में भी देखने को मिलता है। रॉक सेंचुरी ऑफ परपेरिकॉन में एक वाटर टैंक है जो करीब 40 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा है। इस टैंक में 4,32,000 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। हजारों साल पहले के हिसाब से ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही माना जाएगा। इसी टैंक से परपेरिकॉन शहर को पानी मिलता था। माना जाता है कि 5000 BC में यहाँ पर अच्छी आबादी वाला शहर हुआ करता था। वोटोवारा माउंटेन्स और बुल्गारिया के टैंक में जिस तरह की सिमिलैरिटीज नजर आती हैं, उसे देख इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद ये दोनों टैंक एक ही सभ्यता के लोगों ने बनाए होंगे। जरा ध्यान से देखिए किस इंटरलॉकिंग टेक्निक की मदद से इन सभी ब्लॉक्स को आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों, वोटोवारा माउंटेन्स पर कुछ और अजीब पैटर्न्स बने हुए हैं। अब इन पत्थर के गोलों को ही देख लीजिए। ये सभी स्फीयर्स किसी न किसी तरह के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं। ये सभी स्मूथ और ओवल हैं।
इन्हें देख कोई नहीं कह सकता कि ये आर्टिफिशियल हैं। यकीनन इन्हें किसी तरह के एडवांस टूल की मदद से कट करके बनाया गया है। इसी तरह के पत्थर बोन्स या पिरामिड्स के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। कोस्टा रिका और अन्य कई जगहों पर भी ऐसे गोल पत्थर मौजूद हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं पता चल पाया है। इन्हें कब, किसने और क्यों बनाया था, ये बात कोई नहीं जानता। इसके अलावा हजारों साल पहले इस तरह की एंशिएंट सीढ़ियों का निर्माण भी वोटोवारा माउंटेन्स पर किया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये सीढ़ियां किसी बड़ी बिल्डिंग में जाने का रास्ता हुआ करती थी, लेकिन आज के समय यहाँ पर न तो कोई बिल्डिंग नजर आती है और न ही उनके सबूत। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि ये सभी फॉर्मेशन पूरी तरह से नेचुरल हैं। चलिए 1% इन सभी स्ट्रक्चर्स को नेचुरल मान भी लिया जाए, लेकिन क्या पत्थरों पर पेंटिंग्स भी नेचुरली बन जाती हैं? दोस्तों, वोटोवारा माउंटेन्स पर इस तरह की कई रॉक कार्विंग्स नजर आती हैं। लेक ओनोगा के आसपास ये सभी पेंटिंग्स हैं। ये लेक यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। यहाँ पर पहाड़ों पर करीब 1200 ड्राइंग्स बनी हुई हैं, जिन्हें 5 से 6000 साल पुराना माना जाता है। इन ड्राइंग्स को ओनेगा पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। इन रॉक कार्विंग्स को बनाने में आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इन पेंटिंग्स की खूबसूरती लाइट इफेक्ट से निखर कर सामने आती है। ग्रेनाइट पर बनी ये ड्राइंग सनसेट के बाद काफ़ी डार्क हो जाती हैं। इन्हें ठीक तरह से देखना भी मुश्किल हो जाता है। सनसेट के कुछ देर पहले से ही ये गायब होना शुरू हो जाती हैं। पेंटिंग्स में डिफरेंस भी नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है और धीरे धीरे दिन बढ़ता है, ग्रेनाइट का कलर डार्क रेड हो जाता है। इस कलर में सभी पैटर्न्स काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं। सभी पेट्रोग्लिफ्स की यूनिकनेस दिन के समय देखी जा सकती है। इन पेंटिंग्स में वाटर बर्ड्स, स्वान और यूरेशियन कल्चर की कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। कुछ ह्यूमंस लाइक क्रिएचर्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, जिनकी बॉडी रेक्टेंगुलर है और हेड स्क्वायर है। न्यूलिथिक पीपल्स का मानना है कि इस जगह से दूसरी दुनिया में एंट्री की जा सकती थी। एक 7 पॉइंट वाला ऑर्थोडॉक्स क्रॉस भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसे 16th सेंचुरी में रूहर मोनेस्ट्री के मॉन्क्स ने बनाया था। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों का मानना है कि यहाँ पर बनी सभी पेंटिंग्स डेविल को रिप्रेजेंट करती हैं। इनफैक्ट वो पूरे वोटोवारा माउंटेन्स को ही श्रापित मानते हैं। इसी वजह से काफ़ी सारी आर्ट्स पीसेस और स्ट्रक्चर्स को अब तक डिस्ट्रॉय भी किया जा चुका है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स में रुचि रखने वाले लोग इस जगह को शानदार बताते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए भी जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ध्यान लगाने से वो अंतरात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स पर अभी तक उतनी रिसर्च की नहीं गई है जितनी यहाँ की जानी चाहिए थी। असल में करीब 50 साल पहले ही लोगों को इसके बारे में पता चला। साल 1970 में सर्गी सिमोनियान नाम के लोकल हिस्टोरियन ने इस जगह की खोज की थी, लेकिन दुनिया को इसके बारे में अर्ली 1990s में तब पता चला जब आर्कियोलॉजिस्ट MM शाखनोविच और IS मनयूखिन ने इन माउंटेन्स पर डीप रिसर्च और स्टडी की थी। फिलहाल कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर रिसर्च के लिए जाते रहते हैं और समय समय पर नई रिपोर्ट्स भी पब्लिश होती है। उम्मीद है कि एक दिन वोटोवारा माउंटेन्स का रहस्य पूरी दुनिया के सामने उजागर होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ पर बने सभी स्ट्रक्चर्स नेचुरल हैं या फिर उन्हें किसी प्राचीन सभ्यता के लोगों ने बनाया है? इस बारे में अपने व्यूज़ हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।